हेलो एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं पार्ट 2 क्रियाशारी चैप्टर नंबर 8 कफ दोष वृद्धि एवं लक्षण। तो उसमें सेकंड पढ़ा जाता है चैप्टर में ही कि दोषों के क्षय और वृद्धि के सामान्य लक्षण। तो इसमें तो सिर्फ कफ के बारे में पढ़ा था हमने। इसमें हम पढ़ेंगे सभी दोषों के सामान्य वृद्धि एवं लक्षण की वात पित्त कफ के अलग अलग क्या हैं, सबके सिमिलैरिटी में क्या है। ठीक है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोषों के क्षय वृद्धि के सामान्य लक्षण कि सभी दोषों का बढ़ना और कम होना दिखते हैं। ठीक है, सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हाश हेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति रुभस्यतु। ठीक है, कि सेम चीज़ जैसे आप कफ वाली चीज़ें खाएंगे जिसमें जिन पदार्थों में जिन चीज़ों में कफ बढ़ा हुआ है, जैसे मधुर रस है, मधुर रस के खाने से कफ बढ़ेगा। तो ऐसे ही सामान्य चीज़ें खाने से उस चीज़ की वृद्धि होती है, उस दोष की वृद्धि होती है, और अपोजिट चीज़ खाने से उस दोष का क्षय होता है। हाँ, विशेष ये आप उसमें पढ़ेंगे सामान्य विशेषम, सामान्य विशेष माध्यमिक, विशेष यानी उसका अपोजिट, सामान्य यानी सिमिलर। सर्वदा सर्वभावानां सामान्य वृद्धि कारणम हाश हेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति रुभ्यस्तु। ठीक है, उसके बाद है वात पित्त कफ क्षय के सामान्य लक्षण। वात इसमें कि भाई तीनों का अगर सबका क्षय हो रहा है तो क्या उसके लक्षण का श्लोक है। तो वात पित्ते कफे चैव क्षीण लक्षण मुच्यते कर्मणा प्राकृत हानि वृद्धिर्वा अपि विरोधिनाम। ठीक है, इसका मतलब है कि जो प्राकृत कर्म है इन वात पित्त कफ के, उनकी तो हानि होगी और विरोधी कार्यों की वृद्धि होगी। कि वात पित्ते कफे चैव क्षीण लक्षण मुच्यते कर्म प्राकृत हानि वृद्धिर्वा अपि विरोधिनाम, की वृद्धि होगी विरोधी गुणों की और प्राकृत वालों की हानि होगी। ठीक है, इसका श्लोक है, ये भी याद होना चाहिए। चरक सूत्र 10/52। वात पित्ते कफे चैव क्षीण लक्षण मुच्यते कर्मणः प्राकृत हानि वृद्धिर्वा अपि विरोधिनाम। उसके बाद है वात क्षय के लक्षण। तो वात क्षय के लक्षण हैं वो 4 पॉइंट में हैं। पहला जो लक्षण है वो मंद चेष्टा करके वात क्षय। फिर आप बोलें कि मंद चेष्टा, अल्प वाक्यत्वम, अप्रहर्ष, मूढ़ संज्ञता च। मंद चेष्टा यानी जो हमारी डिटोरेशन ऑफ एक्टिविटी की, हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें हमारी इच्छाएं कम हो जाएंगी उसमें। दूसरा है अल्प वाक्यत्व, मतलब वेरी लिटिल स्पीच, कम बोलना, हमारा कम बोलने का, हम कम बोला करेंगे जिसे नॉर्मल बोलते हैं उससे। अल्प वाक्यत्व। अप्रहर्ष का मतलब होता है लैक ऑफ एंथुजियाज्म। ठीक है, और मूड संज्ञता का मतलब मेंटल डिएबिलिटी। तो ये 4 अगर आप पॉइंट्स में याद कर सकते हो, पॉइंट में याद कर लेंगे तो भी लिखा जाएगा। वातशय, मंद चेष्टा, अल्प वाक्यतम, अप्रहर्षो, मूड संज्ञता च। उसके बाद है पित्तशय के लक्षण। पित्तशय में क्या है, पित्ते मंदो अनल शीतम प्रभा हानि। इसमें 3 है कि मंदो अनल शीतम प्रभा हानि। प्रभा हानि का मतलब कि लॉस ऑफ स्किन कॉम्प्लेक्शन, लॉस ऑफ स्किन कॉम्प्लेक्शन, ये पहला। ये दूसरा शीतम यानी आपको शीतता वृद्धि हो जाएगी आपकी बॉडी में, आपको ठंड लगेगी। प्रवाहानि शीतम। और मंदो अनल का मतलब है कि आपकी लॉस ऑफ एपिटाइट या फिर आपकी जठराग्नि है वो कम हो जाएगी। मंदो अनल शीतम प्रवाहानि। उसके बाद है कफ क्षय के लक्षण। कफ क्षय के लक्षण हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। हाँ, तो कफ क्षय के लक्षण है 7। तो आप इसको पॉइंट्स में, अगर आपको ये पॉइंट याद होंगे ना कि 7 लक्षण थे, तो आप अच्छे से लिख देंगे। और आपको ऐसे ही ऊपर मतलब थोड़ा बोड़ा याद है, अच्छे से याद नहीं है, तो आप पॉइंट्स में याद करेंगे कि कितने पॉइंट थे, तो आप याद रिकॉल करने में ईजी पड़ेगा। मूड से पहला जो लक्षण है वो रुक्षता, कि ड्राइनेस हो जाएगी। दूसरा जो लक्षण है वो अंतर्दा यानी बर्निंग सेंसेशन होगी आपकी बॉडी में। तीसरा है वो है आमाशय इतर श्लेष्म क्षय शून्यता, कि जो आमाशय के अलावा जो श्लेष्म के स्थान है वहाँ पे रिक्तता महसूस होगी। ठीक है, उसके अलावा है संधि शैथिल्यम, इसका मतलब लूजनेस ऑफ जॉइंट। उसके अलावा है तृष्णा दौर्बल्यम, इसका मतलब अलग अलग है ये, तृष्णा और दौर्बल्यम। तृष्णा यानी प्यास लगना, दौर्बल्यम यानी दुर्बल होना, वीकनेस आना। और प्रजागरणम च, कि उसको नींद नहीं आएगी, लिटिल स्लीप। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वात पित्त कफ के क्षय के लक्षण। अब 3 श्लोक है वात पित्त कफ के वृद्धि के लक्षण। ठीक है,
तो उसके बाद हम देखते हैं वात वृद्धि के लक्षण। तो वात वृद्धि के लक्षण हैं वात वृद्धि वाक् पारुष्यम काश्रय काष्ठण्यम गात्रस्फुरणम कामित्वा निद्रानाश अल्पबलत्वम गाढ़ वर्चस्व च। ठीक है, अब इसके अक्षर आप मैं टेबल से देख सकते हैं। आप टेबल से यानी फोटोजेनिक मेमोरी हो जाएगी, तो आपको ईजी से याद रहेगा और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, सबसे पहले वाक पारुष्यम मतलब हॉर्स वॉइस, उसकी बहुत ऐसी खराश वाली आवाज़ हो जाएगी, बहुत रफ वॉइस हो जाएगी उसकी। वाक पारुष्यम काश्रय यानी वीकनेस, काष्ठण्यम यानी उसका ब्लैक डिस्कलरेशन, गात्रस्फुरणम गात्रस्फुरणम मतलब वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी पार्ट, उष्ण कामित गर्म खाने की इच्छा, निद्रानाश, अल्पबलत्वम और गाढ़ वर्चस्व यानी कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, और इसके बाद यही थे ना इसके। तो ये आप श्लोक की फॉर्म में याद करेंगे, तो आपको पॉइंट्स पहले वही पॉइंट्स याद कर लेना कितने पॉइंट्स हैं वैसे करके। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 6 में तो 8 पॉइंट्स हैं। तो 8 पॉइंट में याद कर लेना। वाक पारुष्यम काशरय काषणम गात्र स्फुरणम कामे उष्ण कामिता निद्रानाश अल्पबलित्वम गार्वचस्व। ठीक है, इसका रेफरेंस क्या है? सुश्रुत श्लोक 15/14 सुश्रुत के श्लोक है, तो सुश्रुत वाले ही याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पित्त वृद्धि के लक्षण। पित्त वृद्धो पित्त विभासता, पित्त विभासता मतलब पीला कलर पड़ जाना, येलो डिस्कलरेशन, संताप यानी टेम्परेचर बढ़ जाना, शीत कामित्व यानी उसको ठंडा खाने की इच्छा होना। वात में गर्म खाने की इच्छा हुई थी और पित्त में ठंडा खाने की इच्छा हो रही है। अल्प निद्रता यानी कम नींद आना, मूर्छा, बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्यम। ये तो वर्ड से बस सब समझ में आ रहा है। मूर्छा क्या होता है, बल हानि क्या होता है, इंद्रिय दौर्बल्यम यानी जो उसके इंद्रियां हैं वो उसकी दुर्बल हो जाती हैं। पित्त पित्त वीण मूत्र नेत्रत्वम च। ठीक है, अब इसको भी टेबल से देखेंगे तो ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ये पित्त विभासता, संताप, शीत कामित्व, डिजायर टू इन्वायरमेंट, अल्प निद्रता, मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस, बल हानि, इंद्रिय दौर्बल्यम, पित्त वीट मूत्र नेत्रत्वक, त्वचा नेत्र मूत्र पुरुष का पीलापन, येलोइश स्टूल यूरिन स्क्लेरा एंड आई। तो मतलब पीला हो जाता है तो वही स्क्लेरा देखते हैं, और येलो मतलब जो स्टूल का कलर, स्किन का कलर और यूरिन का कलर ये सभी देखा जाता है। ठीक है, पित्त बढ़ जाता है उसमें बेसिकली। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कफ वृद्धि की। कफ वृद्धि यानी श्लेष्म वृद्धो शोकल्यम शैत्यम स्थैर्यम गौरवम गौरवम अवसाद गौरवम अवसाद तंद्रा निद्रा संधि अस्थि विश्लेषच। ठीक है, इसको भी हम टेबल से देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कितने पॉइंट है इसमें? श्वेता सत्यता, श्वेत यानी श्वेत मतलब सफ़ेद रंग होता है, तो वाइट डिस्कलरेशन हो जाएगा। उसके बाद सत्या मतलब ठंडा लगना, चिल्स फीलिंग कोल्ड। श्वेत्या सेत्या स्थैर्यम स्थिर हो जाना, स्थैर्यम लेस एक्टिविटी। गौरवम अवसाद, तंद्रा तंद्रा एंड संधि एवं अस्थियों में स्थिरता लाना। ठीक है, ये कितने पॉइंट हो गए? 1 2 फिर 3 4 5 और 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, इसमें से 6 पॉइंट है, कौन कौन से याद हैं? वो पहला श्वेता सैत्या, दो तो सेम है। स्थैर्यम गौरवम अवसाद तंद्रा संधि अवस्था में स्थिरता। ठीक है, ऐसे करके आप ये श्लोक को याद कर सकते हैं, और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होते हैं। कफ वृद्धि, कफ वात पित्त कफ के क्षय वृद्धि कारण, कार्य स्थान, उसके गुण, ये सब आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम सबको ज्वाइन करिए, ताकि आप बहुत अच्छे से आयुर्वेदा को कवर कर सकें। वैसे तो बहुत स्कोप है आयुर्वेदा में, तो आप मतलब वही है बेसिकली, आप एक राइट रूट मिल सके आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।